अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर तरीन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बख्तर शिकन के बारे में बताएंगे कि इसने किस तरह हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया के 4730 टैंकों को नाकारा बना दिया है। ये किस तरह दुनिया के ताकतवर तरीन टैंकों को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तानी बख्तर शिकन मिसाइल सिस्टम के बारे में। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वो दुनिया में चौथे नंबर पर ताकतवर तरीन ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैंक रखता है। इंडिया के पास तकरीबन 4730 टैंक मौजूद हैं, जो कि दुनिया में चौथा ऐसा मुल्क है जिसके पास ज्यादा टैंक हैं, जो कि पहले नंबर पर रशिया, दूसरे पर नॉर्थ कोरिया और फिर यूनाइटेड स्टेट आते हैं और फिर इंडिया है। और इंडिया के पास जो ताकतवर तरीन टैंक हैं वो हैं अर्जुन, T90S भीष्मा और साथ ही है T72 अजया टैंक। अभी आपको बताते हैं कि ये जो इंडिया के टैंक है, क्या आया ये पाकिस्तान का बख्तर शिकन सिस्टम है, ये इसको तबाह कर सकता है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये है बख्तर शिकन पाकिस्तान का एंटी टैंक सिस्टम और इसके 4 हिस्से हैं। एक आप देख सकते हैं ये है इसका इनकेस्ड मिसाइल, और दूसरा है इसका ट्राइपोड, तीसरा गोनियोमीटर और साथ ही कंट्रोल बॉक्स। इस सब के बारे में बारी बारी हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो आपको इनकेस्ड मिसाइल नजर आ रहा है ना, ये असल में 2 वारहेड को यूज करता है। एक स्टैंडर्ड वारहेड है और एक टैंडम वारहेड है। ये जो इस मिसाइल के अंदर ये जो वारहेड लगाए गए हैं, ये किस तरीके से दुश्मन के टैंकों को तबाह करते हैं वो तभी आपको समझ आएगा जब आपको ये समझ आएगी कि दुश्मन के जो टैंक हैं वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से महफूज किए हुए होते हैं। तो अभी आपको बताता हूं कि जो दुश्मन के पास टैंक हैं वो किस किस जदीद टेक्नोलॉजी से उसकी सिक्योरिटी लेयर बनाई गई हैं, वो जो आप समझेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये जो मिसाइल है ये किस तरीके से दुश्मन के टैंकों को तबाह करता है। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया का T90 टैंक है, ये अब दुनिया के ताकतवर तरीन टैंकों में से एक है। तो इसके ऊपर जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होती है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होती है वो आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं। जब दुश्मन का कोई भी मिसाइल इन डब्बों के साथ आकर टकराता है तो इस डब्बों के अंदर ब्लास्ट होता है। मतलब एक तो बाहर जाकर ब्लास्ट होगा ना, ये जो प्लेट नजर आ रही है ना आपको, ये डब्बे इससे बाहर एक तो ब्लास्ट होगा और एक इसके अंदर ब्लास्ट होगा। जो इसके अंदर ब्लास्ट होगा वो टैंक को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो प्लेट होगी उस ब्लास्ट की वजह से ये प्लेट इंतहाई तेज रफ्तारी से दुश्मन का जो मिसाइल होगा ना उसको दूर धकेलने की कोशिश करेगा, जिससे ये जो T90 टैंक है इसको महफूज बनाया जा सकता है। एक तो ये है कि इसके ऊपर ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाया गया है, और दूसरी जो इसकी सिक्योरिटी लेयर है वो है कंपोजिट मटेरियल। इस एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के अंदर कंपोजिट मटेरियल होता है। अच्छा, आपको बता दूं कि ये जो कंपोजिट मटेरियल होता है ना, ये असल में ऐसे समझे कि 2 स्टील की बड़ी मोटी मोटी दातें होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनको साइड पर रखा जाता है और सेंटर में सिरामिक टाइल्स होती है और साथ ही ग्लास को ऐड कर लिया जाता है। और जब ये चारों मिलती हैं तो इनका कॉम्बिनेशन इंतहाई ताकतवर होता है। मतलब अगर कोई मिसाइल जो है वो बाहर वाली लेयर से आकर टकराएगा तो एक स्टील जो है वो तबाह हो जाएगी, लेकिन फिर आगे सिरामिक टाइल आएगी, उसको तबाह करने के लिए भी इसको इस मिसाइल को मुकम्मल फोर्स लगानी पड़ेगी। फिर आगे ग्लास आएगा, उसके बाद फिर जो है स्टील आएगी। मतलब ये है कि ये जो लेयर है ये भी इंतहाई ताकतवर है। और इसके बाद कंपोजिट मटेरियल के बाद जो है वो आती है रोल्ड होमोजेनियस आर्मर, जो कि मतलब इस तरीके से होती है कि जो टैंक होता है ना वो तो आप जानते हैं कि लोहे से बना होता है, तो इसकी जो ऊपर वाली कवरिंग की जाती है ना, मतलब इंटरनल होती है कंपोजिट मटेरियल से, लेकिन वो जो कवरिंग होती है वो बहुत ही हॉट रोल्ड जो होते हैं ना उनके अंदर से स्टील, जो सिंगल स्टील होती है ना, उसकी कंपोजिशन की बेस पर इतनी सख्त बॉडी बनाई जाती है अंदर से कि वो अकेला ही जो बड़े बड़े मिसाइल हैं उनको रोक सकता है। मतलब आपको समझ आएगी कि ये दुश्मन का T90 टैंक है, इसके अंदर सबसे पहले अंदर तो होता है होमोजेनियस रोल्ड आर्मर, उसके ऊपर होता है कंपोजिट मटेरियल, उसके ऊपर होता है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। अब देखना है कि पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है ये इसको तबाह कर सकता है या कि नहीं। अच्छा, ये जो टैंडम वारहेड है ये इसमें समझे कि अहम रोल किरदार ये अदा करता है। टैंडम वारहेड 2 स्टेजेस पर होता है। सबसे पहली स्टेज ये होती है कि ये जो मिसाइल है, ये जो इसके अंदर ये मिसाइल है, ये फायर होगा और दुश्मन के T90 टैंक पर जाकर लगेगा। अब फिर आपको बता रहा हूँ कि 2 स्टेजेस होगा। सबसे पहले उसकी एक्सप्लोसिव जो रिएक्टिव आर्मर है उसके साथ टकराएगा और इतना जो है ना तकरीबन इतना अंदर घुस जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। फिर वो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जब ब्लास्ट करने ही वाला होगा तो वो कुछ इसको पीछे धकेलेगा। उतने टाइम के अंदर इसकी दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है कि ये जो है ये डेटोनेट होकर, ये पाकिस्तान के इनकेस जो मिसाइल है ये डेटोनेट होकर जब वो अंदर ब्लास्ट होता है तो ये फिर बाहर दोबारा से ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट का फायदा ये होता है कि ठीक है ऊपर वाली जो प्लेट है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की दुश्मन की वो ऊपर से अलग हो जाती है, तो ये जो ब्लास्ट है, दूसरा जो ब्लास्ट होता है वो मुकम्मल जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है ना उसको अंदर से खोखला बना देता है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसको
तबाह करता है हमारा स्टैंडर्ड वारहेड। ये स्टैंडर्ड वारहेड होता है, जो टैंडम वारहेड है वो तो तबाह कर देता है ऊपर वाली एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को, और बाकी ये जो कंपोजिट मटेरियल और होमोजेनियस रोल्ड होते हैं उनको तबाह कर देता है हमारा स्टैंडर्ड वारहेड जो होता है। मतलब यह है कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के किसी भी टैंक को तबाह कर सकते हैं। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, बल्कि इस बख्तर शिकन ने अभी तक ये साबित भी किया और इसने दुनिया के बड़े बड़े टैंकों को तबाह भी किया है, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो टैंडम वारहेड है ये तकरीबन 600 मिलीमीटर तक दुश्मन के टैंक के अंदर होल सा बना देता है, मतलब अंदर घुस जाता है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड वारहेड है वो तकरीबन उससे आगे फिर 500 मिलीमीटर तक दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देता है। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी टैंक अब बच नहीं सकता। और जो दूसरी मजे की बात है वो ये है कि ये जो मिसाइल है ये सॉलिड फ्यूल से चलता है। ये आपने पटाखे देखे होंगे अपनी जिंदगी में, बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो शुरलाई पटाखे वगैरह उठाते हैं, तो आप जानते होंगे जब माचिस की तीली के साथ शुरलाई को आग लगाई जाती है, जब वो आग वो छोटी सी आप देखे होंगे एक छोटी सी उसके साथ तार वगैरह लगाई होती है, जब उस तार वगैरह को आग लग जाती है या धागे को आग लग जाती है, वो जब शुरलाई के पास जाती है तो उसके अंदर वो जो सॉलिड फ्यूल होता है ना वो उसी वक्त ब्लास्ट करता है और बहुत ऊंचाई पर ऊपर चला जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये भी उन पटाखों और शुरलाइयों के बेस पर बनाया गया है। ये जो मिसाइल है एक बार इसका जो इग्निटर है अंदर की मदद से, उस इग्निटर की मदद से जब इसको आग लगाई जाती है तो उसी वक्त ये ब्लास्ट होता है, मतलब ये फायर हो जाता है। और फायर भी इस तरीके से होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 2 से 3 राउंड जो हैं 2 से 3 इन मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखता है। और ये जो मिसाइल है इसकी अब खास बात देखिए कि ये सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 220 मीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये समझिए कि अगर दुश्मन का कोई टैंक हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये जो मिसाइल है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर दुश्मन के टैंक को तबाह बर्बाद कर देगा। और उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा ये है ट्राइपॉड, जो कि सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। इसके ऊपर जो है मिसाइल लॉन्चर ट्यूब्स होती हैं और दूसरा फायर कंट्रोल साइट मैकेनिज्म इसके ऊपर फिट किया होता है। और तीसरा आपको नजर आ रहा होगा ये है गोनियोमीटर। अच्छा, ये जो आपको गोनियोमीटर नजर आ रहा है ये दुश्मन के टारगेट पर इन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। आपने करना सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जो लगा हुआ टेलीस्कोप है उसकी मदद से दुश्मन के किसी भी टैंक, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट करना है टेलीस्कोप की मदद से। उसके बाद सिर्फ एक बटन दबा देना है, उस बटन के दबाने के बाद आप भूल जाइए, फिर वो जो टैंक या हेलीकॉप्टर है वो तबाह होके ही रहेगा। तो गोनियोमीटर का ये फायदा है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो बख्तर शिकन सिस्टम है ना ये तकरीबन 3000 से 4000 मीटर की दूरी पर किसी भी टैंक वगैरह को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और मजे की बात है कि ये जो बख्तर शिकन सिस्टम है ये दिन और रात दोनों वक्त में काम करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, अब ये समझिए जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा समझिए कि ये बख्तर शिकन सिस्टम काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले आपने इसके अंदर लगे हुए जो टेलीस्कोप होगी उसकी मदद से दुश्मन के किसी भी टैंक, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना है। एक तो ये तरीका है दुश्मन के टैंकों को डिटेक्ट करने का, और दूसरा ये तरीका है कि आप इसके अंदर लगे हुए सिस्टम की मदद से एक लेजर बीम छोड़ेंगे। वो लेजर बीम दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से टकरा कर वापस आएगी और उसकी मदद से आपको दुश्मन के किसी भी जो एयरक्राफ्ट होता है या टैंक होता है उसकी लोकेशन का एक तो मालूम हो जाता है, और दूसरा वो कितनी रेंज पर है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये है कि जो दुश्मन के टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए आप लेजर बीम का सहारा भी ले सकते हैं और साथ जो टेलीस्कोप है उसका सहारा ले सकते हैं। और जब टारगेट डिटेक्ट हो जाता है तो आपने गोनियोमीटर से बटन दबाना है। उसके बाद ये जो मिसाइल है एक तो वाइड गार्डनेस सिस्टम की मदद से उसको जाकर तबाह करेगा, और दूसरा ये है कि ये थर्मल इमेजिंग यानी कि वो जो सिस्टम है ना टैंक है दुश्मन का उसकी हीट को डिटेक्ट करेगा। मतलब ये है कि फायर एंड टारगेट कंट्रोल सिस्टम पर वर्क करता है। आपने एक बार इसको मिसाइल को फायर कर दिया तो ये दुश्मन के टैंक की जो हीट है उसको डिटेक्ट करता हुआ खुद जाकर उसको तबाह कर देगा। और इसके अंदर जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी है वो है इसकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी। अब इसका फायदा ये होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमने कोई मिसाइल फायर कर दिया तो वो एक गाइडेंस सिस्टम के बेस पर वर्क कर रहा है, तो दुश्मन के पास अगर बहुत ही हाई लेवल के हैकर्स बैठे हुए हैं तो वो इसकी गाइडेंस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसको जैम कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बख्तर शिकन सिस्टम को इस काबिल बनाया गया है कि ये एंटी जैमिंग सलाहियत से भी लेस है। पाकिस्तान का जो इसका वेरिएंट है मैन पोर्टेबल बख्तर शिकन, उसको 2 से 3 सोल्जर्स अगर मिले हों तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके और भी वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं। मसलन कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के बैले H-1 कोबरा हेलीकॉप्टर्स पर भी जिनको नस्ब किया गया है और वो हेलीकॉप्टर से इन बख्तर शिका मिसाइल्स को फायर कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसको पाकिस्तान अपनी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स पर भी इनको फिक्स किए हुए है, तो वहाँ पर से भी पाकिस्तान इनको फायर कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है ये इतना ज़्यादा कामयाब साबित हुआ कि अभी तक पाकिस्तान ने सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2015 में उन्होंने ली थी उसके मुताबिक ये जो है पाकिस्तान इस तरह के तकरीबन 22,850 बख्तर शिकन एंटी टैंक सिस्टम्स बना लिए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये भी बख्तर शिकन इतना कामयाब साबित हुआ कि दुनिया के 20 ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आपको बता दूं कि ये चाइना के HZ8 की बुनियाद पर बनाया गया है, लेकिन ये जो बख्तर शिकन है ये पाकिस्तान का खुद साख्ता है जो कि उसकी बेस पर बनाया गया है। और इसको जो दुनिया के ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो ख़ास ममालिक हैं वो पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन साथ है बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और आगे है साइरिया। आपको बता दूं कि जो साइरिया की सिविल वार थी वहाँ पर और कई और जगह पर इसको एक्टिव लाइव मिलिट्री एक्शन में यूज़ भी किया गया। तो इसने साइरियन सिविल वार में दुनिया के इंतहाई जदीद तरीन टैंकों को तबाह व बर्बाद करके अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया था और उसके बाद ही दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसको खरीदने के लिए लाइन में लग गए थे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था पाकिस्तान का बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।